नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं अरविंद। अभी आप हमारा जो YouTube चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो हम लोग राजस्थान सरकार की कुछ एक योजना जो आज मुख्यमंत्री ने घोषणा की है उसको लेके आए हैं। आगे हम बढ़े उससे पहले निवेदन है, आप हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर करें, हमारा और हमारी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए। इसी तरह हम ज्ञानवर्धक जो भी समाचार आपके लिए होगा 100% लेके आते रहेंगे। आज हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि मैं सभी को स्मार्ट मोबाइल फ्री में दूंगा महिलाओं को राजस्थान के अंदर। ये घोषणा मुख्यमंत्री ने अपने जो बजट था उसके अंदर घोषणा की थी। बजट में इसका प्रावधान भी किया था 2600 करोड़ रुपए का। सबसे बड़ी बात है, हम इस घोषणा को आपको बताने जा रहे हैं उससे पहले ये बता देंगे कि आजकल एक नया ट्रेंड भारत के अंदर चल रहा है जो कि दक्षिण भारत से आया है। वहां पे पहले किसी को सिलाई मशीन, चुनाव जब आते थे तब किसी को मिक्सर जूसर या कुछ न कुछ गिफ्ट दिए जाते थे, और वहां से यह घोषणा दिल्ली होती हुई राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि मुफ्त में बिजली मिलेगी, इतना पानी फ्री मिलेगा, और जनता ने शायद उसको हाथों हाथ लिया। और विकास अपनी जगह है, लेकिन मुफ्त की चीजों को लेना भी जनता का एक धीरे धीरे पर्याय बनता जा रहा है। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री इस बात को समझ रहे हैं कि मैंने पूरा 5 साल, लगभग 5वां साल चल रहा है। अब अगर एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है, सरकार के खिलाफ जो माहौल है, अगर वो बन गया तो हमारी सरकार रिपीट नहीं होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खुद के इज्जत का सवाल भी है, क्योंकि सचिन पायलट के साथ जो उनकी अदावत चल रही है, कहीं ना कहीं ऊपर तक ये मैसेज देने का प्रयास है कि सरकार कैसे रिपीट हो। और इस बात को ध्यान में रखते हुए अशोक गहलोत ने जब मार्च में बजट लेके आए थे तो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि परिवार की मुखिया को हम एक मोबाइल फ्री में देंगे। घोषणा अमल में नहीं आया, विपक्ष सवाल उठाने लगा। हालांकि सरकार ने अब तक क्या किया, मोबाइल कौन सा मिलने वाला है और कितने रुपए को मिलने वाला है और किस किस को मिलने वाला है, और फ्री में मोबाइल लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, यह सब हम बताने वाले हैं। ध्यान से देखते रहिए। देखो, जब मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी उसके बाद में अधिकारियों ने प्रयास किया कि भाई सरकार पहले मोबाइल परचेज कर ले और फिर कैंप के माध्यम से या किसी और के माध्यम से परिवार की मुखिया को मोबाइल दे दे। उस मोबाइल में सरकार की जो घोषणाएं हैं, जो कार्य है, उसका पूरा विवरण हो। इससे चुनाव में सरकार को फायदा मिल जाए, क्योंकि जितनी भी घोषणाएं की है मुख्यमंत्री स्वयं मानते हैं कि पिछली बार भी हमने बहुत विकास कार्य करवाए थे लेकिन जनता तक पहुंचा नहीं पाए, ये हमारी कमियां है। और बीजेपी इसमें माहिर है, जो भी विकास कार्य होता है उसको बढ़ा चढ़ाकर जनता के सामने पेश कर देती है। इसका एक पहलू यह भी है, अगर आप देखो तो पूरे जयपुर में, राजस्थान में अशोक गहलोत के जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, जगह जगह सरकार की योजनाएं लिखी हुई है। उन्होंने हर कॉर्नर को कहीं ना कहीं सरकार की उपयोग, घोषणाओं को प्रचार के उपयोग में ले रखा है। और उसी का माध्यम था मोबाइल भी वो देना चाहते थे। सरकार ने एयरटेल और जियो से इस बारे में बात की कि भी हम ऐसा मोबाइल देना चाहते हैं। जियो और एयरटेल ने अपना कोटेशन प्रस्तुत किया कि हम इतने रुपए में आपको जो आप मोबाइल मांगना चाह रहे हैं, जितने जीबी का जितना है स्मार्टफोन होना चाहिए, वो इतने रुपए तक दे देंगे। लेकिन जियो और ना ही एयरटेल से सरकार की बात बनी। समय लेट होता जा रहा था, विपक्ष क्वेश्चन पूछने लग गया मोबाइल कब देंगे। और सबसे बड़ी बात, आम जनता की जो घर में महिलाएं रहती है, जो लड़कियां महिलाएं, उनके अंदर एक जिज्ञासा थी कि भाई कह रहे थे मोबाइल मिलेगा, कब मिलेगा आखिर मोबाइल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़े दिनों पहले सीकर आए थे, वहां पर उन्होंने घोषणा की थी कि हो सकता है मोबाइल के बदले डायरेक्ट सीधे पैसे ट्रांसफर कर दे। ये एक और नया पहलू आ गया कि भाई मोबाइल, अब लोगों को लगने लग गया कि अब कब सरकार ऑर्डर करेगी, कौन सी कंपनी ऑर्डर लेगी, कब बनाएगी, कब बांटेगी। इतने में चुनाव आ जाएंगे, चुनाव बाद में नई सरकार आएगी, वो बंद भी कर सकती है। तो मुख्यमंत्री का हम केस दे सकते हैं, वापस थोड़ा लगने लगा कि हाँ मोबाइल या उसके जगह पैसा मिलने लगेगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा कर दी कि पहले लोट में हम लोग 25 जुलाई के आसपास 40 लाख महिलाओं को पैसे दे देंगे। 10,000 तक का मोबाइल वो परचेज कर सकते हैं। कितने रुपए तक का? 10,000 रुपए तक का। यह मुख्यमंत्री ने आज ही घोषणा की है कि 10,000 रुपए तक का मोबाइल वो परचेज कर लेगी परिवार की मुखिया, उसको पैसे सरकार देगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? साथ ही साथ में एक और बहुत बड़ी घोषणा की है, 3 साल तक का इंटरनेट फ्री, कोई पैसा नहीं। ये अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा है, अपने आप में वोटर को लुभाने के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा अशोक गहलोत सरकार ने कर दी। गहलोत अच्छे से समझते हैं कि लोग लुभावने
इन घोषणाओं को अमली जामा पहना देंगे तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो सरकार के खिलाफ बन रही थी उसको रोका जा सकता है। बीजेपी को बैकफुट पर बैटिंग करने के लिए भेज सकते हैं और जनता के मन में सरकार की अच्छाइयों को या जो 5 साल में काम किए उसको आगे लाया जा सकता है। अब क्या होगा, कैसे मिलेगा? परिवार की मुखिया के पास जन आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड जन आधार कार्ड के माध्यम से। और जहां तक मुझे लग रहा है ये जो पहला लॉट आ रहा है 25 जुलाई को, तब तक सरकार वापस से पंचायतों में या शहरों में कैंप लगाएगी। कैंप के माध्यम से परिवार की महिलाओं को जन आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में उनको मोबाइल परचेज करना होगा 10,000 रुपए तक का। उसकी रिसिप्ट जो भी परचेज करेंगे वो महिला के परिवार के महिला के मुखिया के नाम होनी चाहिए और उस रिसिप्ट को भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उससे उनके खाते में पैसे आएंगे। पहले स्लॉट में 40 लाख रुपए तक की सरकार ने कहा है 40 लाख महिलाओं को हम लोग फ्री में मोबाइल देंगे। यानी फ्री मोबाइल देंगे इसका मतलब पैसे देंगे। और इसमें जो बड़ी घोषणा है वो 3 साल तक का फ्री इंटरनेट, यानी 299 रुपए में एयरटेल जियो आजकल करते हैं 2 GB का डेटा हम लोग मानते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि अगर 3 साल को कैलकुलेट करें तो 300 × 12 3600 रुपए एक साल की बचत हो गई। वो लगभग 3 साल की हम कैलकुलेट करेंगे 10,000 के आसपास आएगी। यानी कि एक परिवार को 10,000 रुपए ये प्लस 10,000 रुपए मोबाइल यानी 20,000 से ऊपर का फायदा पहुंच सकता है। ऐसा मानना है कांग्रेस सरकार का, अशोक गहलोत का, अधिकारियों का। बजट उन्होंने पहले ही कर रखा था। बजट घोषणा के अंदर जो 2600 करोड़ रुपए हैं, हाँ हम मानते हैं कि 2600 करोड़ रुपए में ये आम घर तक मोबाइल नहीं पहुंच सकता। बजट का प्रावधान सरकार को और करना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ में सरकार ने कहा है 1,40,00,000 महिलाओं को, परिवार जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है 1,40,00,000 का सरकार के पास डेटा है, उनको हम प्रत्येक को मोबाइल देंगे, 10,000 रुपए तक का देंगे। यानी बजट और सरकार को इसमें डालना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और यह बहुत बड़ी स्कीम हो सकती है अगर सरकार चुनाव जो दिसंबर में होंगे उससे पहले पहले प्रत्येक के खाते में या प्रत्येक परिवार में इतने रुपए देकर मोबाइल परचेज करवा देगी तो एक बहुत बड़ी राजस्थान में क्रांति आ सकती है। जिस तरह से 2014 के अंदर मोदी सरकार ने केंद्र में जनधन खाते खुलवाए थे, हाँ उन खातों के माध्यम से ही पैसे आ सकते हैं, लेकिन एक परिवार के पास 10,000 रुपए ये और फिर रिचार्ज नहीं कराना पड़े। कितनी बड़ी क्रांति है, बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। हो सकता है मोबाइल का जो पिक्चर है वो लोग चूज कर सकते हैं कि हमें 5G लेना है 4G लेना है, क्योंकि सरकार सिर्फ पैसे देगी, आप उसमें और भी मिला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। 10,000 रुपए तक का सरकार ने बजट रखा है, ऐसा सरकार ने आज घोषणा की है। 24 जुलाई को देना चालू कर देगी। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोचते हैं कि जो हमारी लोग लुभावनी चीजें हम कर रहे हैं, यानी फ्री में इलाज, फ्री में दवाइयां, फ्री में अनाज, फ्री में मोबाइल और अनेक प्रकार की योजनाएं, फ्री 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 में बिजली 2000 तक का, तो ये इतनी बड़ी घोषणा कहीं ना कहीं आम गरीब आदमी गांव में बैठा है उसको फायदा मिल सकता है। अगर उसको फायदा मिलेगा तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो वोट देने की सोचेगा, चाहे वोटर किसी का हो, ऐसा अशोक गहलोत को मानना है। और आप समझ रहे हैं, हम समझ भी रहे हैं कि हाईकमान ने कहीं ना कहीं गहलोत को फ्री हैंड दे दिया होगा या कुछ कहा होगा, तो गहलोत उन योजनाओं का असली जामा फैलाने का पूरा काम कर रहे हैं। इसी तरह आज जब उदयपुर में थे तो गहलोत ने इसकी घोषणा की, इसके बाद सरकारी अधिकारी लग गए होंगे कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि पहले टारगेट रक्षाबंधन का कर रखा था कि रक्षाबंधन को हम मोबाइल फ्री में देंगे, लेकिन अब रक्षाबंधन का नहीं करके 24 जुलाई तय कर दी। यानी हम मानते हैं कि 24 जुलाई को अगर 40 लाख तक आंकड़ा पहुंच जाता है तो ये अगस्त सितंबर अक्टूबर यानी चुनाव से पहले, नवंबर से पहले पहले 3 स्लॉट या 4 स्लॉट में सरकार आम जनता के पास मोबाइल के पैसे दे सकती है या मोबाइल परचेज करवा सकती है, दोनों माध्यम से कैसे भी। तो सरकार अपना ये वादा भी पूरा कर लेगी। तो ये वादा जब पूरा कर लेगी तो कांग्रेस निश्चित तौर पे प्रचार में सबसे ज्यादा पोस्टर बॉय अशोक गहलोत बने हुए हैं, उसके माध्यम से जनता को बता सकती है कि हमने देखो कितने कितने काम किए गरीबों के भले के लिए। और ये आम जनता में कहीं ना कहीं वोटरों को इफेक्ट करने का बहुत बड़ा कार्य करेगी। सरकार के खिलाफ जो भी एंटी इनकम्बेंसी है उसको लगभग पूरा करना या उसको भरने का निश्चित रूप से एक काम करेगी। तो मोबाइल लेने के लिए आप भी तैयार रहिए, अपने घर के अंदर जन आधार कार्ड तैयार रखिए, वोटर कार्ड, जो भी राशन कार्ड है, जन आधार कार्ड है, उन 2 का रजिस्ट्रेशन कैंप होगा। कहीं ना कहीं आपकी पंचायत में, गांव में या शहर में लगेगा। परिवार की मुखिया के खाते में पैसे आएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए परिवार की मुखिया को आना होगा। मोबाइल परचेज की रिसिप्ट लानी होगी 10,000 रुपए तक का। और कुछ नियम बनाएगी सरकार, वो भी आपको जल्दी ही आपके पास आ जाएंगे मेरे हिसाब से। लेकिन ये बहुत बड़ी घोषणा है, इसका लाभ उठाइए। ये सारी जानकारी आप मेरे द्वारा ले रहे थे। धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।